नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि कुछ लोग जिंदगी में जैसे सिर्फ चोट पहुंचाने ही क्यों आते हैं, या फिर बार बार वही मुश्किल हालात क्यों बनते हैं, चाहे हम कितनी भी ईमानदारी से जी रहे हों। और कुछ लोगों से तो एकदम से जुड़ाव महसूस होता है, पर कुछ जाने पहचाने लोग भी अजीब से लगते हैं। आज हम इसी एक अदृश्य नियम को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, कर्मिक निपटान। जैसा कि हमारे स्रोत कर्मिक सेटलमेंट, अदृश्य नियम जो जीवन गढ़ता है, में समझाया गया है। चलिए देखते हैं ये क्या है। जी। और स्रोत शुरू में ही ये बात साफ करता है कि कर्म कोई कोई सजा या इनाम जैसा नहीं है जो ऊपर से मिल रहा हो। ये तो बस एक ऊर्जा है, हमारे अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से पैदा हुई ऊर्जा, और इसे वापस संतुलन में आना ही है। इसको ऐसे सोच सकते हैं जैसे कोई अदृश्य खाता हो, एक बही खाता जिसमें हर लेन देन दर्ज हो रहा है। तो कर्मिक निपटान दरअसल उसी खाते को संतुलित करने की प्रक्रिया है। पुराने घाव भरना, पुराने कर्ज चुकाना, ये पूरी तरह से संतुलन के बारे में है। इसमें किसी पर दोष मढ़ने वाली बात नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ अच्छे बुरे का मामला नहीं, ये एक तरह का ऊर्जा का संतुलन है। स्रोत कुछ दिलचस्प संकेतों की भी बात करता है जिनसे पता चल सकता है कि कोई इस निपटान, इस सेटलमेंट से गुजर रहा है। जैसे बार बार एक ही तरह के पैटर्न्स का आना, या रिश्तों में अचानक बहुत तीव्र भावनाएं महसूस होना। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ बिल्कुल, और ये संकेत बड़े काम के हो सकते हैं। स्रोत यही कहता है कि जब जीवन में जैसे एक ही तरह के लोग या हालात बार बार सामने आए, जिनसे बार बार एक जैसा ही दर्द या चुनौती मिले, या फिर किसी रिश्ते में बिना किसी वजह के, मतलब तार्किक कारण के बिना बहुत ज्यादा भावनात्मक खिंचाव हो या तनाव हो, या फिर अचानक कोई रिश्ता बन जाए या टूट जाए, या अंदर से बस ये एहसास हो कि कुछ कुछ अधूरा है। तो ये सब कर्मिक निपटान के लक्षण हो सकते हैं। और इसमें जो लोग शामिल होते ना, चाहे वो हमें तकलीफ देते दिखें या मदद करते, वो अनजाने में इसी संतुलन को बनाने का जरिया बन रहे होते हैं। हो सकता है पिछले अनुभवों या शायद पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से। ये सोचने वाली बात है। मतलब जीवन की कितनी सारी उलझनें शायद इस नजरिए से देखी जा सकती हैं। अक्सर मुश्किलों में पहला सवाल तो यही उठता है, मेरे साथ ही क्यों? ये तो बहुत आम है। लेकिन स्रोत एक अलग सवाल सुझाता है, जो शायद ज्यादा ताकतवर है। ये मेरे भीतर क्या सुलझाने की कोशिश कर रहा है? ये सोच के ये प्रक्रिया हमें दुख देने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करने के लिए है। ये काफी गहरा है। हाँ, और यही सोच में सबसे बड़ा बदलाव है ना? स्रोत के मुताबिक हर चुनौती, हर मुश्किल रिश्ता दरअसल एक मौका है, पुराने हिसाब को गुस्से से नहीं बल्कि समझ और प्यार से चुकाने का, और प्रतिक्रिया अपने अहंकार से देने के बजाय, मतलब वो मैं जो आहत महसूस करती है उससे नहीं बल्कि जागरूकता से देने का। ऐसा करने से हम उस दर्द के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। स्रोत कहता है कि माफ कर देना वो एक तरह से उस खाते को बंद कर देता है, और शांति से, समझ से प्रतिक्रिया देना वो एक पुराने कर्मिक चक्र को तोड़ सकता है। ये सचमुच में एक आजादी की प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में करना उतना ही मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब कोई आपको सच में गहरा जख्म दे रहा हो। तो क्या स्रोत इस व्यवहारिक चुनौती से निपटने के कुछ तरीके भी बताता है? मतलब इसे करें कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, स्रोत इस पर भी बात करता है। वो कुछ सचेत कदम सुझाता है, जैसे जो हो रहा है उसका विरोध करने के बजाय उसे स्वीकार करना कि हाँ ये हो रहा है। अपने अहंकार से, उस मैं वाली पहचान से थोड़ी दूरी बनाकर स्थिति को देखना, ध्यान या माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, ताकि हम रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सोच सकें, ठहर सकें। और यहाँ तक कि जो चोट पहुंचा रहे हैं उनके लिए भी मन में बुरा न रखकर उन्हें आशीर्वाद देना। ये आशीर्वाद उनके कर्मों को सही ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की शांति के लिए। और सबसे जरूरी, शांति और समझदारी से प्रतिक्रिया देना, न कि उसी तरह के गुस्से या दर्द से जैसे हमें मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म हमारी असली पहचान नहीं है। वो बस एक सबक है, एक प्रक्रिया है जिससे गुजरकर आत्मा कुछ सीख रही है। हम यहाँ सिर्फ दुख भोगने के लिए नहीं है। एकदम सही कहा। ये पहचान से परे है, ये एक अनुभव है, एक सीखने की प्रक्रिया। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो स्रोत का मुख्य संदेश यही लगता है
कि जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों को सिर्फ बोझ ना समझें। उन्हें कर्मों के निपटान, आत्मा के विकास और अंत में मुक्ति के मौकों के रूप में देखा जा सकता है। जैसा कि स्रोत में शायद कहा भी गया है, ये सजा नहीं, ये स्नातक स्तर की पढ़ाई है। एक तरह से ग्रेजुएशन है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार और छोड़ जाती हूँ, जो स्रोत से ही जुड़ा है। स्रोत ये भी कहता है कि आत्मा स्वयं, वो कर्म के बंधन से परे है, वो शाश्वत है, शुद्ध है। तो अगर कर्म केवल एक सबक है, हमारी पहचान नहीं, तो ये जागरूकता, ये समझ जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना करने के हमारे तरीके को कैसे बदल सकती है? ये एक गहरा सवाल है जिस पे आगे सोचा जा सकता है।